सामाईन, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर। आदाब कबूल फरमाएँ। सामाईन, आइए सुनते हैं एक मुख्तसर कहानी जिसका उन्वान है यौम अतफ़ाल। सदाकार हैं मुहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब, मुहतरमा अनाहिद हसन साहिबा और जनाब शम्सुल आरिफीन साहब। 4 बच्चे पहाड़ी रास्तों से जल्दी जल्दी चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो चारों अपने स्कूल जा रहे थे। उन 4 बच्चों में आरिफ, राहुल, सुलेमान और मोहन थे। ठंड के मारे उन सब के हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि पता नहीं मास्टर जी ने आज छुट्टी के दिन हमारे घरों को फोन कर क्यों बुलाया। राहुल बोला, शायद हम सबको सर जी डांटे क्योंकि कल हम लोगों ने स्कूल के पीछे बाग से फल तोड़े थे। आरिफ ने कहा, अरे नहीं, कुछ और बात होगी। मोहन बोला, यार उस्मान नहीं आया। सुलेमान ने कहा, हो सकता है उसके घर फोन ही न गया हो। आरिफ, मोहन, सुलेमान, राहुल और उस्मान हिमाचल प्रदेश के एक गांव में रहते हैं। दर्जा 5 के तालिबे इल्म होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो चारों थोड़ा डर भी रहे थे और मस्ती करते हुए साथ में गुनगुना भी रहे थे। देखो देखो, स्कूल से चिट्ठी अपने घर पर आई है। छुट्टी के दिन भी टीचर जी ने क्लास बुलाई है।
ये चारों जब गुनगुनाते हुए स्कूल पहुंचे तो कैंपस बिल्कुल खाली था, लेकिन उनके स्कूल टीचर की गाड़ी खड़ी नजर आई। अब वो लोग अपने क्लासरूम पहुंचे, जहां पर उनके क्लास के बच्चे सादे कपड़ों में बैठे नजर आए। क्लास टीचर इन चारों को घूरते हुए बोले, जाकर अपनी सीट पर बैठो। जब ये लोग बैठ गए तो अचानक सर ने कुर्सी से उठकर तेज आवाज में कहा, बच्चों इधर देखो। सारे बच्चे उनकी तरफ देखने लगे। फिर सर ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। सारे बच्चे खुशी से झूम गए। सर ने कहा, बच्चों आज तुम्हारा दिन है, इसलिए झूमो, नाचो और कोई गाना सुनाओ। सारे बच्चे सोचने लगे कि क्या सुनाऊं। फिर क्लासरूम के दरवाजे से किसी के गाने की आवाज आई। सभी बच्चों ने उधर देखा तो वो उस्मान था जो गुनगुना रहा था। सारे बच्चे उसी के साथ गुनगुनाने लगे।
सारे बच्चे जब गुनगुना चुके तब मास्टर जी ने उस्मान से पूछा, तुम इतनी देर में क्यों आए हो? उस्मान ने कहा, सर काम कर रहा था। मास्टर जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम हमेशा ही देर से आते हो और कपड़े भी सलीके के नहीं पहनते। ये बताओ भला तुम्हारी उम्र काम करने की है? कितना झूठ बोलने लगे हो उस्मान। अचानक क्लास के दरवाजे से आवाज आई। सर, ये झूठ नहीं बोल रहा। सबने देखा तो वो उस्मान की अम्मी थी। उस्मान की अम्मी ने कहा, सर, ये मेरे साथ काम में मदद करता है। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए उन्होंने आगे कहा, पिछले साल इसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। तब से मेरे मना करने के बावजूद भी ये मेरी सब्जी की दुकान पर सुबह अंधेरे में ही मेरे साथ पहुंच जाता है। सुबह जब आपका कॉल आया तो इसको वहीं से हम यहाँ लिए चले आए हैं। तभी क्लासरूम में दाखिल होते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने उस्मान की अम्मी की बातें सुन ली, जिस पर उन्होंने एक नामालूम शख्स का शेर पढ़ा। बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, लगाई ताज को ठोकर गदाई पर उतर आए, जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। प्रिंसिपल सर ने कहा, अरे भाई, यही बच्चे तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। चिल्ड्रंस डे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का ही थोड़ी है, बल्कि ये दिन तो मुल्क के सारे बच्चों का है। ये तो अच्छी बात है कि उस्मान ना सिर्फ पढ़ाई करता है बल्कि अपनी अम्मी का हाथ भी बटाता है। प्रिंसिपल सर ने उस्मान के सर पर हाथ फेरते हुए उसे चॉकलेट का एक डिब्बा दिया और साथ में पेन। बाकी सभी बच्चों को भी चॉकलेट दी। इस बात पर सारे बच्चे खुशी से उछलते कूदते फिरते फिर से गुनगुनाने लगे। आँखों के तारे हैं हम, सबके दुलारे हैं हम, छोटे हैं बस नाम के, है बड़े काम के हम। आज हमारा दिन है, हम बच्चों का दिन है। आज हमारा दिन है,
सामाईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। फिर मिलेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाज़त। आदाब।